अगर तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, तो आज की ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम उस इंसान की कहानी सुनने वाले हैं जो हार चुका था, जो खुद पर भरोसा खो चुका था, लेकिन जिसने योद्धा की तरह सोचना सीख लिया। इस कहानी का नाम है थिंक लाइक अ वॉरियर। कहानी का नायक क्रीज मकनीली। क्रीज मकनीली। एक समय था जब ये नाम सम्मान, जीत और सफलता का प्रतीक था। वो एक कॉलेज फुटबॉल कोच था, एक ऐसा कोच जिसे लोग फॉलो करते थे, जिसकी टीम जीतती थी और जो खुद पर गर्व करता था। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। गिरावट की शुरुआत, एक सीजन, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हार, आलोचना और आत्मसंदेह। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्रीज अब पहले जैसा नहीं रहा, इसमें अब वो आग नहीं है, शायद इसे कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में घर करने लगीं। टूटा हुआ इंसान। क्रीज अब खुद से नाराज था, अपने फैसलों पर शक करता था, अपने परिवार से दूर हो रहा था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में मुस्कान नकली लगती थी, और सबसे खतरनाक बात, उसने खुद पर विश्वास खो दिया था। एक अकेली रात, एक रात हार के बाद क्रीज अकेला बैठा था। कमरे में अंधेरा था और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, मैं कहां गलत हो गया। तभी कुछ अजीब हुआ। पहले योद्धा का आगमन। कमरे में एक शांति फैल गई। एक आवाज आई, गंभीर लेकिन सुकून देने वाली, क्रीज, तुम हार नहीं रहे हो, तुम बस गलत चीज पर ध्यान दे रहे हो। क्रीज ने सिर उठाया। उसके सामने खड़ा था जॉन वुडेन, महान कोच, महान शिक्षक, एक सच्चा योद्धा। पहला वॉरियर, बिलीफ, एफर्ट, एटीट्यूड, प्रयास और दृष्टिकोण। जॉन वुडेन बोले, तुम्हें पता है असली हार क्या होती है? जब इंसान अपना पूरा प्रयास देना छोड़ देता है। उन्होंने कहा, तुम परिणाम पर जी रहे हो क्रीज, जबकि एक योद्धा प्रयास पर जीता है। योद्धा की पहली सीख। जॉन वुडेन ने जमीन पर एक रेखा खींची। इस रेखा के इस तरफ वो चीजें हैं जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। जीत, हार, लोग, आलोचना। फिर दूसरी तरफ इशारा किया, और यहां वो चीजें हैं जिन पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है, तुम्हारा प्रयास और तुम्हारा दृष्टिकोण। जब तुम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देते हो, तो तुम कभी हारते नहीं हो। क्रीज का आत्मसंवाद। क्रीज की आंखें भर आईं। वो बोला, लेकिन मैं डरता हूं, अगर फिर हार गया तो? जॉन वुडेन मुस्कुराए, योद्धा हार से नहीं डरता, वो कोशिश न करने से डरता है। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। उस रात क्रीज ने फैसला किया, वो जीत पर नहीं जिएगा, वो लोगों की राय पर नहीं जिएगा, वो सिर्फ अपने 100% प्रयास पर जिएगा। यही था योद्धा बनने का पहला कदम। पिछली रात के बाद क्रीज की नींद थोड़ी बेहतर थी। उसके दिल में एक नई बात बैठ चुकी थी, मैं अपना पूरा प्रयास दूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। वो प्रयास कर रहा था, लेकिन दिल भारी था। और यही वो जगह थी जहां दूसरा योद्धा आने वाला था। सुबह की शुरुआत। अगली सुबह सूरज निकला, पर क्रीज के अंदर अभी भी अंधेरा था। वो मैदान की ओर चल रहा था, चारों तरफ शांति थी। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक खुलकर जिंदगी से भरी हुई हंसी। दूसरे योद्धा का आगमन, बक ने। वो हंसी किसी आम इंसान की नहीं थी। क्रीज ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा था एक इंसान,
जिसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिंदगी इतनी भारी क्यों बना रखी है दोस्त? ये थे बक ओनेल, एक ऐसे योद्धा जो जीत से ज्यादा जिंदगी से प्यार करना सिखाता है। दूसरा वॉरियर बिलीफ, जॉय, इंथ्यूजियाज्म, खुशी और उत्साह। बक बोले, क्रीज तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन खुशी के बिना मेहनत योद्धा को तोड़ देती है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम खुशी से काम करते हो तब थकान भी तुम्हारी दोस्त बन जाती है। क्रीज का दर्द। क्रीज ने सिर झुका लिया। वो बोला, मैं पहले जैसा खुश नहीं रहा। जीत का डर, हार का डर, सब कुछ बोझ बन गया है। बक जोर से हंसे। तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? तुमने खेल से प्यार करना छोड़ दिया। खुशी क्यों मर जाती है? बक ने समझाया, जब हम हर चीज को सिर्फ रिजल्ट से जोड़ देते हैं, जब हम हर दिन शिकायत करते हैं, जब हम तुलना करने लगते हैं, तब खुशी धीरे धीरे मर जाती है। योद्धा की सोच। बक बोले, योद्धा जीत के लिए नहीं, प्यार के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा, अगर आज तुम मैदान में खुशी और उत्साह लेकर नहीं जाओगे तो जीत भी खोखली लगेगी। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। एक छोटा सा अभ्यास। बक ने क्रीज को एक अभ्यास दिया। कल सुबह उठकर 3 चीजें लिखना जिनके लिए तुम आभारी हो, और फिर मैदान में जाओ ऐसे जैसे आज पहली बार खेलने जा रहे हो। क्रीज का बदलाव। अगले दिन क्रीज की आवाज में थोड़ी सी ऊर्जा थी। वो मुस्कुराया। उसने खिलाड़ियों से मजाक किया। टीम ने भी महसूस किया, कोच बदल रहा है। योद्धा सिर्फ मजबूत नहीं होता, वो खुश भी होता है, क्योंकि खुशी ऊर्जा देती है, डर को कमजोर करती है, इंसान को जिंदा रखती है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था। अगर मैं खुश रहूं, मेहनत करूं, फिर भी सपने छोटे रह जाए तो? और यही सवाल क्रीज को ले जाने वाला था तीसरे योद्धा के पास, जो सिखाने वाला था बड़े सपने देखने की हिम्मत। क्रीज अब थोड़ा बदल चुका था। पहली रात उसने सीखा, प्रयास और दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी रात उसने समझा, खुशी और उत्साह से ही योद्धा जीवित रहता है। लेकिन अब सवाल था, क्या मेरी सोच इतनी बड़ी है कि मेरे सपने भी विशाल हों? एक नई सुबह, नए विचार। क्रीज सुबह उठता है। टीम के खिलाड़ियों को देखते हुए उसके दिमाग में एक हल्की बेचैनी थी। क्या मेरी योजनाएं बड़ी हैं? क्या मैं खुद को चुनौती दे रहा हूं? तभी एक छाया उसके सामने आती है। तीसरे योद्धा का आगमन, हर्ब ब्रुक्स। हर्ब ब्रुक्स, एक ऐसा योद्धा जो जानता था कि सपने ही इंसान को महान बनाते हैं। हर्ब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रीज, अगर तुम्हारे सपने छोटे हैं तो जीवन भी छोटा रहेगा। बड़े सपने देखो और डर को पीछे छोड़ दो। क्रीज ने हैरानी से पूछा, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो? हर्ब ने गंभीर होकर कहा, असफलता डर नहीं है। डर असली है जब तुम सपने देखने से डरते हो। तीसरा वॉरियर बिलीफ, ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो। हर्ब ने क्रीज को समझाया कि सपने ही दिशा देते हैं, बिना सपने के प्रयास अधूरा होता है। डर को चुनौती दें, असली योद्धा डर को अपनी ताकत बनाता है। व्यापक सोच अपनाएं, छोटे लक्ष्य मन को सीमित कर देते हैं, बड़े लक्ष्य इंसान को बदल देते हैं। क्रीज का आत्मसंवाद। क्रीज ने सोचा, मैं हमेशा सुरक्षित खेलता रहा, छोटी जीतों पर संतुष्ट रहा, लेकिन क्या मैं कभी बड़ा बनने की हिम्मत कर पाया? हर्ब ने उसकी ओर देखा और कहा, बड़ा सोचो क्रीज, और अपने डर को स्वीकार करो। डर तुम्हारे सपनों का हिस्सा है, उसे अपना मित्र बनाओ। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। हर्ब ने क्रीज को एक अभ्यास दिया।
आईना सामने रखो। अपने आप से कहो, मैं बड़े सपने देखता हूं, मैं असंभव को संभव बनाऊंगा। इसे रोज दोहराओ। क्रिस ने अभ्यास किया। पहली बार उसे महसूस हुआ, सपने डर से नहीं डरते, डर सपनों से डरता है। अगर तुम बड़े सपने नहीं देखोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए कभी बड़ी नहीं होगी। क्रिस का बदला। क्रिस अब सोच रहा था, अगर उसने अपनी सोच बढ़ा दी, अगर उसने डर को गले लगा लिया, तो शायद वह टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगली रात एक और महान योद्धा आएगा जो सिखाएगा लगातार प्रयास और हार न मानने की कला। क्रिस अब बदल चुका था। पहली रात उसने समझा एफर्ट और एटीट्यूड। दूसरी रात उसने जाना जॉय और इंथ्यूजियाज्म। तीसरी रात उसने सीखा ड्रीम बिग और फियर को अपनाना। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार प्रयास करना, चाहे जीत हार कैसी भी हो। नई सुबह, मैदान में कदम। क्रिस सुबह उठता है। टीम के खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिंता थी। क्या मेरी टीम असली दबाव झेल पाएगी? क्या मैं खुद टूटकर हार नहीं जाऊंगा? तभी एक मजबूत, गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजती है। चौथे योद्धा का आगमन, बियर ब्रायंट। बियर ब्रायंट, एक योद्धा जिसने सिखाया कि स्थिरता और परसेवरेंस ही असली जीत की कुंजी है। बियर बोले, क्रिस, योद्धा वही नहीं जो जल्दी जीतता है, योद्धा वही है जो लगातार उठता है, बार बार कोशिश करता है और कभी हार मानता नहीं। क्रिस ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। लेकिन अगर मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई तो? बियर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो लोग हार मान देते हैं वे कभी सीख नहीं पाते। स्थिरता ही असली ताकत है। चौथा, वॉरियर बिलीफ, रिलेंटलेस परसेवरेंस, लगातार प्रयास करो। बियर ने क्रिस को ये 3 सूत्र दिए। हर दिन उठो, हर दिन प्रयास करो बिना एक्सेप्शंस। हार केवल तब होती है जब तुम कोशिश छोड़ दो। गलतियां सीखने का अवसर हैं, इन्हें अपनी कमजोरी न समझो। क्रिस का आत्मसंवाद। क्रिस सोचता है, मैं अक्सर पहली असफलता में टूट जाता हूं, लेकिन अगर मैं हर दिन हर प्रयास में जुटा रहूं तो क्या मैं सच में अनडिफीटेबल बन सकता हूं? बियर ने उसे धीरे से देखा। हाँ क्रिस, योद्धा कभी नहीं हारता, वो सिर्फ सीखता है और आगे बढ़ता है। डेली वॉरियर एक्सरसाइज। बियर ने अभ्यास बताया, रोज सुबह उठकर 3 चीजों में सुधार का लक्ष्य रखो। छोटे कदम लेकिन लगातार, यह तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाएगा। क्रिस ने अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया लगातार प्रयास उसे आत्मविश्वास दे रहा है। सच्चा योद्धा कभी नहीं हारता, वह बस प्रयास करता रहता है। क्रिस का बदला। क्रिस अब डर का सामना कर रहा था, अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था और अब सबसे महत्वपूर्ण, लगातार कोशिश कर रहा था बिना हार मानने के। लेकिन कहानी का अंतिम चरण अभी बाकी था, क्योंकि अंतिम रात एक अंतिम महान योद्धा आएगा जो सिखाएगा असली आत्मा की शक्ति और ट्रांसफॉर्मेशन। क्रिस अब बदल चुका था। पहली रात उसने सीखा एफर्ट एटीट्यूड, दूसरी रात जॉय इंथ्यूजियाज्म, तीसरी रात ड्रीम बिग, चौथी रात रिलेंटलेस परसेवरेंस। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानना और पूरी तरह से योद्धा बनना। अंतिम रात, आंतरिक युद्ध। क्रिस अपने कमरे में अकेला बैठा। सारा दिन मेहनत और टीम के लिए उत्साह के साथ बीता, लेकिन उसके दिमाग में सवाल था, क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरे सपने सच में मुझे अनस्टॉपेबल बना देंगे? तभी एक शांत गहन आवाज आई। 5वें योद्धा का आगमन, बिल बेलिचिक। बिल बेलिचिक, एक योद्धा जो जानता है कि आत्मा की ताकत और विजन ही असली सफलता है। बिल बोले, क्रिस, अब तुम तैयार हो।
सभी योद्धाओं की बातें तुम्हें दिशा दे चुकी हैं, लेकिन असली योद्धा वही है जो खुद पर भरोसा करता है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। 5वां वॉरियर बिलीफ, इनर स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन। आंतरिक शक्ति। बिल ने क्रीज को समझाया, विश्वास अपने आप पर सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सोच ही आपकी सीमाएं तय करती है। जब तुम अपने डर, अपनी असफलताएं और आलोचनाओं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। क्रीज का आत्मसंवाद। क्रीज ने महसूस किया, मैंने प्रयास किया, मैंने खुशी और उत्साह अपनाया, मैंने बड़े सपने देखे, मैंने लगातार कोशिश की। अब मैं अपने भीतर की शक्ति देख सकता हूं। मैं डर को चुनौती दे सकता हूं। मैं अपनी जिंदगी का योद्धा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। क्रीज की पूरी सोच बदल गई। उसने समझा कि योद्धा बनने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि असली शक्ति अपने भीतर से उठती है। अब उसकी टीम भी बदल गई। उसके खिलाड़ी प्रेरित हुए। क्रीज ने खुद को और अपनी टीम को असली अनस्टॉपेबल बना लिया। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति पहचान लेते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। क्रीज मकनीली अब न केवल एक कोच है, वो एक योद्धा है। हर दिन, हर प्रयास, हर चुनौती उसने स्वीकार कर ली है। और यही है सच्ची सीख। थिंक लाइक अ वॉरियर। एफर्ट, जॉय, ड्रीम्स, परसेवरेंस, इनर स्ट्रेंथ, ये 5 मान्यताएं ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती हैं। अब तुम्हारा वक्त है। उठो, अपने अंदर के योद्धा को पहचानो और अपनी जिंदगी में जीत हासिल करो।